व्हिस्की बार। कौन सा ब्रांड चाहिए? ब्लैक लेबल। एक पैक या पूरी बोतल? पूरी बोतल। हमारे पास स्नैक्स प्लेटर और फ्रूट प्लेटर भी है। क्या आपको चाहिए? हाँ ठीक है। तो एक स्नैक्स प्लेटर ले आइए। ठीक है। कुल मिलाकर 680 हुए। रख लो, बाकी टिप है। धन्यवाद। उधर वाले गेस्ट ने एक बोतल ब्लैक लेबल ऑर्डर की और एक स्नैक्स प्लेटर भी, लेकिन टिप बहुत ज्यादा दी। कम नहीं है। महीने के आखिर में तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तुमने उससे क्या कहा? कुछ खास नहीं, बाकी सबसे जैसे ही। जानबूझकर गेस्ट छीनती है, और वो भी जो खूब पैसे उड़ाते हैं। तुम लोग बताओ, वो अकेला आया है, कोई गर्लफ्रेंड होगी क्या? वो इतना हैंडसम है और इतना खर्चीला भी, गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी ना। चलो चलो एक बाजी लगाते हैं। जो उसे डिनर पर ले जा सकी वो जीतेगी। मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। तुम्हें से कौन शामिल होगा? मुझे पता चला है वो फाइनेंस में है। इसी साल विदेश से लौटा है, हर वक्त काम में लगा रहता है। प्यार मोहब्बत के लिए टाइम ही नहीं है। क्या बात है, अफसोस है, कोई नहीं जीत सकता। माफ कीजिए, एक बात बताइए, वॉशरूम कहाँ है? उधर। धन्यवाद। मेरे हिसाब से ऐसे कामयाब लोग वर्कहॉलिक होते हैं, दिन भर बस ओवर टाइम, बोरिंग हो जाते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे समझूं कि अंगूर खट्टे हैं? ठीक है, चलो कैंसिल करते हैं। रुको, क्या अब भी मैं शामिल हो सकती हूँ? वो वापस आ गया। क्या मैं माइक इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, शुक्रिया। आज ज्ञान ज्ञान पार्टी दे रही है, तो क्या हम कोई अच्छी बोतल खोल सकते हैं? हाय, मैं सबका थोड़ा सा समय लूंगी। टेबल नंबर 9 के साहब, नमस्ते। टेबल नंबर 9 के साहब, जी हाँ आप ही। नमस्ते, मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ खाना खाएं। मैं सच में पूरे दिल से आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ। जगह मैंने पहले ही तय कर ली है। समय आप तय करें। वो रेस्टोरेंट बहुत शानदार है और वहाँ का माहौल बहुत प्यारा और आरामदायक है। हर तरह के देसी व्यंजन मौजूद हैं, चाइनीज हो या कॉन्टिनेंटल, सब कुछ है। साथ में हर तरह के बारबेक्यू भी, हर तरह के सूप आपकी पसंद के लिए, आप जो भी खाना चाहें वहाँ सब मिलेगा। ये क्या बकवास बोल रही है? अगर ये जीत गई तो मैं टेबल ही खा जाऊंगा। ये लड़की कमाल की है, कितनी बोल्ड है। कितनी हिम्मत है, सच में बहुत करेज है। मैं सच में पूरे दिल से आपको खाने पे इनवाइट करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मेरी बात मान लीजिए, ठीक है? ठीक है। प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारा इनविटेशन स्वीकार करता हूं। हमारी ये टेबल असली लकड़ी की है, इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है। मिस यान। नमस्ते। तुम्हें कैसे पता कि मेरा सरनेम यान है? मैंने अभी बारटेंडर से पूछा, यानिक साई ओचेन, है ना? हाँ। तुम्हें कुछ काम है? हमने अभी तक खाने का टाइम तय नहीं किया है। सर, माफ कीजिए, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? कैसी मदद? दरअसल मैंने अपने कलीग्स के साथ एक शर्त लगाई थी। शर्त यह है कि अगर आप राजी हो जाए मेरे साथ डिनर करने के लिए, तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। बस आपको नाटक करना होगा कि आप मान गए। बस एक लाइन की बात है, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगी, ठीक है? तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है? बस सबके सामने मेरी इज्जत का सवाल बन गया था। लेकिन पैसे मिलेंगे तो आधे आपको दे दूंगी। डन।
ये वो पैसे हैं जो मैंने अभी जीते। आधे तुम्हारे। परफेक्ट। असल में मैंने तुम्हारी मदद पैसों के लिए नहीं की। मुझे तुम्हारी साफगोई और बेबाकी पसंद आई। लेकिन मैंने वादा किया था और जो कहा वो निभाऊंगी। फिर भी आज रात मदद के लिए शुक्रिया। हालांकि मुझे पता है ये पैसे आपकी ड्रिंक्स के लिए भी काफी नहीं होंगे। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो डिनर का वादा पूरा करो। ठीक है। मैंने कहा था ना, जगह मैंने तय कर ली है। टाइम तुम तय करो। कल भी हो सकता है, परसों भी, या फिर इन साल बाद भी। कल ठीक है? ठीक है। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूं? कल बात करने में आसानी होगी। खूब पीना, पक्का। ये मेरा नंबर है। लेकिन ये पैसे। मेरा फोन चेंग जीवान। कुछ भी हो तो मुझसे संपर्क करना। रुको, कहां जा रही हो? कहां जा रही हो? बंदर भी नहीं सोचता तू क्यों परेशान हो रही है? तुझे पता है जिस दिन उनका ब्रेकअप हुआ था बंदर ने कितनी पी थी? अब भी उसे भूला नहीं है। मेरी क्लास चलती रहती है, फोन उठाना मुश्किल होता है। तुम सीधे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, कल मिलते हैं। आज रात के लिए शुक्रिया। बाय। देखो, देखो जरा। चलो चलते हैं। चलो चलो, छोड़ो ये सब। चलो। हेलो। मैंने कहा था ना मैसेज करने को। मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा हूं। मुझे लगा अभी लंच ब्रेक होगा। तुम फोन उठा सकती होगी। तुम्हें कैसे पता मैं कौन से कॉलेज में हूँ? बस अंदाजा लगाया। आमतौर पर पार्ट टाइम काम करने वाले स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के पास वाली जगह ही चुनते हैं। और अगर तुम्हारा अंदाजा गलत होता? हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूं। हाय। चलो खाना खाने चलते हैं। उस लड़के को देख, कितना हैंडसम है। हाँ, ये उसके साथ कैसे जा सकती है? ये रही हमारी कैंटीन। हमारी कैंटीन बहुत मशहूर है। एक डिजाइनर ने इसे बनाया है। 2 मंजिला है और एक साथ 1000 लोग खा सकते हैं। आसपास इससे बड़ी या शानदार कैंटीन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यही खिलाने लाया हूँ। ठीक है। हमारे कॉलेज की माला टैंक की ग्रेवी पीने लायक होती है। इस काउंटर पर नूडल्स और बंस मिलते हैं। लेमियन नूडल्स, हुमियान नूडल्स, डोक सोया नूडल्स, डम्पलिंग, नोटेड और स्केलेगियन पैनकेक। यहाँ माला शियांगो है। अगर तुम्हें तीखा पसंद है तो यह बढ़िया चॉइस है। यहाँ ब्राजीलियन बारबेक्यू भी मिलता है और तुर्किश कबाब भी। पोषण और स्वास्थ्य के साथ सभी प्रकार के उत्तम व्यंजन, मांस और सब्जियां हैं। देखो, इंग्लिश फिश फ्राई, जापानीज सुशी रोल्स। और अगर तुम्हें खाने के बाद डेजर्ट की आदत है तो यहाँ बिल्कुल फ्रेश फल और दही मिलता है। और कैंटोनीज डिमसम। हाँ, वहाँ फ्री सूप भी है। अनलिमिटेड रिफिल। वाकई यहाँ हर स्वाद का मेल है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक। कान। हर तरह के सूप आपकी पसंद के लिए। आपको जो चाहिए वो सब यहाँ है। सच में यहाँ हर तरह का सूप मिलता है। खाने का माहौल भी बहुत अच्छा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे दिक्कत क्यों होगी? तो तुम क्या खाना चाहोगी? तुम जो चाहो ऑर्डर कर लो, मैं सब चला लूंगा। ठीक है, तुम जाकर बैठो, मैं ऑर्डर करता हूँ। ठीक है।
काफी समय से कैंटीन में खाना नहीं खाया। लगता है फिर से कॉलेज के दिन आ गए। थैंक्स चेंग जीवन। क्या चाहिए? वहाँ एक कॉस्मोपॉलिटन और एक लॉन्ग आइलैंड आइस टी ऑर्डर हुई है। ठीक है। अच्छा, उस पिछली बार वाले कस्टमर के साथ खाने का टाइम फाइनल हुआ? खाना तो हो चुका। इतनी जल्दी? शाबाश। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ खाना था। तो क्या तू जल रही है या मुझसे ईर्ष्या हो रही है? ना मैं जल रही हूँ ना ईर्ष्या है। अमीर आदमी को फंसाना इतना आसान नहीं, देखा ना? कितने दिन हो गए, वो दोबारा आया ही नहीं। अब मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई? उस दिन मुझे तेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी। वेलकम। वेलकम। क्या वो आज नहीं आई काम पर? आई तो है, बैठिए। सर, इधर आइए। ये जगह अच्छी है। ड्रिंक्स मेनू देख लीजिए। ओलिविया अभी बिजी है, आप दोनों क्या लेंगे? ओलिविया, तुम्हारे लिए कस्टमर आए हैं, जल्दी आओ। ठीक है। आप दोनों थोड़ा इंतजार करें, वो अभी आती है। तुम पहले मेनू देख लो। मिस्टर चेंग, आप आ गए। एक दोस्त को साथ लाए हैं। नमस्ते। आज आप दोनों क्या पियेंगे? मैं हमेशा वाला ही लूंगा। तुम देखो क्या पीना है। एक ब्लैक लेबल ले आओ। ठीक है। एक बोतल तुम अकेले पी पाओगे? नहीं पी पाओगे तो स्टोर करा देंगे। तो स्टोर करा दो। वैसे भी तुम अक्सर आते हो, है ना? हाँ। मेंबरशिप भी बनवा सकते हैं, अगली बार आओगे तो। डिस्काउंट भी मिलेगा और स्नैक्स भी फ्री मिलेंगे। बार में चढ़ा दो। 1 मिनट। विलियम, एक ब्लैक लेबल और एक मेंबरशिप फॉर्म। वाह, इतने शौकीन हो। ब्लैक लेबल भी और मेंबरशिप भी। तुम्हारा इस महीने का बोनस तो पक्का डबल होगा। पेन दो मुझे। अच्छा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये क्यों पूछ रहे हैं? अगर नहीं है तो जल्दी मत करना, आराम से चुनना, ध्यान से चुनना। आजकल अच्छे लड़के बहुत कम हैं। मुझे लगता है वो तुम्हारा काफी ख्याल रखता है। ये ड्रिंक उसके दोस्त ने ऑर्डर की है, उसने नहीं। बर्फ दीजिए। तुम मेरी आंखों पर भरोसा करो। मैंने बहुत लोग देखे हैं, पक्का सही कह रही हूं। यह मेंबरशिप फॉर्म है, आप अपना फोन नंबर लिख दीजिए। फिर यहाँ साइन कर दीजिए। बस हो गया। 1 मिनट रुकिए। यह मेंबरशिप बेनिफिट्स हैं। धन्यवाद। आप दोनों एंजॉय कीजिए। आओ, क्या देख रहे हो? यही है नवो, जिसने पिछली बार तुम्हें पेट भर के नहीं खिलाया था। छोटू था ना? तुम्हारी ड्रिंक पी रहा हूं। हाय। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाय मिस्टर चेंग। बहुत दिनों बाद। तुम पार्ट टाइम जॉब के दौरान अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हो? जी हाँ। जब मैं अमेरिका में पढ़ता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह था। क्योंकि मेरी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे रोजाना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तुम इतनी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या ग्रेजुएशन पास आ गया है? नौकरी ढूंढ रहे हो? जी। आजकल का यही हाल है। चाइनीज कंपनियों में इंटरव्यू अंग्रेजी में ही देना है। नौकरी ढूंढने में दिक्कत आ रही है? क्योंकि मेरे पास इंटरव्यू का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मेरी इंटरव्यू वाली इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है। हर जगह से रिजेक्ट हो रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इन दिनों मैं ज्यादा बिजी भी नहीं हूं। आप मेरी मदद करेंगे? मैंने पहले काफी समय विदेश में काम किया और रहा हूं, इसलिए मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है और मेरी कंपनी भी लोगों को हायर करती है। मैं भी एक तरह से एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर हूं। ओलिविया फ्राइज। जी, तो आज आप क्या लेंगे? ब्लू लेबल। स्टोर की हुई बोतल। जी, 1 मिनट रुकिए। तुमने उसे हाँ क्यों नहीं किया? मैंने सब सुन लिया। तुम तो वैसी हो नहीं जो मुफ्त का फायदा छोड़ दे।
सच में, मैंने एप्पल से सुना कि वो फाइनेंस की दुनिया से है, बिजनेस में बहुत सफल है। अगर तुम उसके साथ रहकर सीख पाई तो तुम्हारे इंटरव्यू में बहुत मदद मिलेगी। अगर तुम ऐसे कह रही हो तो उसके साथ मेरी अंग्रेजी प्रैक्टिस होना तो बोनस जैसा ही हुआ। बिल्कुल। ये डील भी फेयर होनी चाहिए ना। वो मुझे अंग्रेजी सिखाएगा तो मैं बदले में उसे क्या दूंगी? तू इतना मत सोच, कुछ समय साथ बिताने के बाद ही पता चलेगा कि उसे क्या चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो निकल लेना बस। और वैसे भी हो सकता है कि वो सच में बस तुम्हारी काबिलियत की कदर करता हो। जल्दी कर, उसकी पिछली बार की बची हुई बोतल। मिस्टर चेंग, आपकी ड्रिंक। मैंने सोचा, असल में माफ कीजिए, एक कॉल आ रहा है। हेलो, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं, बस काम की वजह से बहुत व्यस्त हूं। घर आने का समय ही नहीं मिल पा रहा। आप लोग अपना ख्याल रखना। शंघाई आते रहा करो। जाओ। मिस्टर चेंग, आपके लिए कुछ स्नैक्स। तुम क्या कह रही थी वैसे? आप भी हांगचेंग से हैं? हाँ, क्या तुम भी वहीं से हो? जी, हम फू काउंटी से हैं। आपका घर कहाँ है? तुम फू काउंटी से हो? मैं सिटी एरिया से हूं। फिर तो हम काफी पास पास ही रहते हैं। हाँ, तुम्हारे फू काउंटी वाला नंबर 1 स्कूल प्रांत का टॉप स्कूल है। मैं मिडिल स्कूल में करीब करीब वही दाखिला लेने वाला था। मैंने उसी स्कूल से मिडिल स्कूल किया है। अच्छा, तो मैं करीब करीब तुम्हारा सीनियर बनते बनते रह गया। आखिर में मैंने एक्सपेरिमेंटल मिडिल स्कूल से पढ़ाई की। मैं एक्सपेरिमेंटल मिडिल स्कूल में था। मैं आपके स्कूल गया था मैथ्स ओलंपियाड में हिस्सा लेने, और आखिर में प्रिंसिपल लुआन ने मुझे अवार्ड दिया था। प्रिंसिपल लुआन? मेरे समय में वे मेरे क्लास टीचर हुआ करते थे और आपके समय तक वे प्रिंसिपल बन चुके थे। हाँ। ओलिविया। अच्छा, मैं चलती हूँ, काम है। आप आराम से पीजिए। पिछली बार वाला स्नैक्स स्टार्टर अभी भी है क्या? जी, बस 1 मिनट रुकिए। शहरों का मेल सचमुच अजीब होता है। कुछ मिनट पहले तक ये शख्स भी बाकी कस्टमर्स जैसा ही था। इस बड़े शहर में बहती हुई एक और तिनका। शंघाई की नियन लाइटों के नीचे बहती हुई जिंदगी, रोशनी से जगमगाती रातें, शाही ठाट-बाट और ऐशो आराम। हम एक दूसरे को साफ नहीं देख सकते थे और न ही हमें देखने की जरूरत थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे जड़ें फैल गई हों और वो एक ठोस सच्चा पेड़ बन गया हो। और उस पेड़ की जड़ें वो हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो जगह जिसे हम अपना गांव कहते हैं, वो भी अब बहुत अपना सा लगने लगा है, जैसे सालों पुराना कोई दोस्त बन गया हो। मिस्टर चेंग, खत्म हो गया? मैं और डाल दूं? नहीं, रहने दीजिए, मुझे भी अब निकलना होगा। तो क्या सोचा मेरे प्यारे छोटे साथी? जो सलाह मैंने अभी दी थी, क्या उस पर फैसला करना इतना मुश्किल है? नहीं, आपकी सलाह बहुत बढ़िया है। बस मुझे दूसरों को तकलीफ देने की आदत नहीं है। तो पहली बार जो हुआ था, क्या वो किसी को तकलीफ देने जैसा नहीं था? हाँ, मैं सच में जानना चाहती हूँ, आपने पिछली बार मेरी मदद क्यों की थी? दोस्तों के बीच छोटी मोटी मदद करना तो नॉर्मल है ना। ऊपर से हम दोनों एक ही शहर से हैं। सोच लो, मेरी मदद चाहिए तो कॉल कर देना। चलता हूं। आइए, ध्यान रखिएगा। अलविदा। यान शियाओचेन, तू मौका पकड़ने के सिवा तेरी जिंदगी में कोई और रास्ता नहीं है। मिस्टर चेंग, आपको कब सुविधा होगी? हेलो, मिस्टर चेंग। परसों संडे है, क्या आप फ्री होंगे? हाँ, बिल्कुल। ऐसा करते हैं, मेरे ऑफिस आ जाओ। बाहर ठंड है, बाहर ठीक नहीं रहेगा, और हम इंटरव्यू की इंग्लिश की टारगेटेड प्रैक्टिस करेंगे।
पब्लिक प्लेस में तुम शायद खुलकर बात भी नहीं कर पाओगी। ठीक है। तो फिर पक्का संडे को मिलते हैं। जी बिल्कुल। प्लीज मुझे आपके ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए। थैंक यू। जुहुई टावर, 8वीं मंजिल। थैंक यू। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें लेने नीचे आऊंगा। लगता है मेरी चिंता बेकार थी। आइए। तुम अकेली एक अनजान जगह पर आई हो। लगता है मैंने तुम्हारा भरोसा जीत लिया है। मैं बार में काम करती हूँ। कैसे कैसे लोग नहीं देखे मैंने। बस लगता है तुम थोड़े अजीब हो। कहाँ अजीब हूं मैं? हम दोनों तो बस यूं ही मिले हैं। फिर भी तुम बार बार मेरी मदद कर रहे हो। आराम से बैठो। हम शुरू कर सकते हैं। ये रहा मेरा रिज्यूमे और इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स। कैसा लगा? मुझे लगता है ज्यादा अच्छा नहीं है। असल में दिख तो रहा है तुमने इंटरव्यू के लिए काफी मेहनत की है। इंटरव्यू की तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन याद रखना जितना हो सके खुद के साथ ईमानदार रहो। हालांकि साक्षात्कारकर्ता की स्थिति आपकी तुलना में अधिक है, सामाजिक अनुभव आपकी तुलना में समृद्ध है, लेकिन वो भी कभी तुम्हारी ही उम्र से गुजरे हैं। वो तुम जैसे कॉलेज पास आउट से ये उम्मीद नहीं करते कि तुम पहले दिन से ही सब कुछ जानते हो। वो असल में ये देखते हैं आपका चरित्र और क्षमता कंपनी संस्कृति के अनुरूप है। क्यों समझ नहीं आया? मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स वो मेहनती और ईमानदार लोगों को ज्यादा पसंद करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को एम्बिशियस और शार्प लोग पसंद आते हैं। परामर्श कंपनी चाहती है कि आप सक्रिय रहें और यात्रा करना पसंद करेंगे। बड़े सरकारी बैंक चाहेंगे कि तुम सोच समझकर बोलो और समझदार रहो। अगर कोई ऐसा शख्स जो असल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए बना है गलती से किसी सरकारी बैंक में चला जाए तो ये उसके लिए भी ट्रेजेडी है और कंपनी के लिए भी रिसोर्स की बर्बादी है। और यही बात उल्टे में भी लागू होती है। कभी कभी साक्षात्कारकर्ता अस्वीकार करता है क्योंकि वो इंसान काबिल नहीं होता, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि इंटरव्यूअर अपने पुराने अनुभव से ये अंदाजा लगा लेता है कि ये इंसान इस कंपनी के लिए सही नहीं है। तो अगर पहले से ही इंटरव्यू के जवाब रट कर चले जाएं? तुम्हें हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की आदत है। मजबूरी है। तुम लोग अभी कॉलेज से निकले ही हो। आत्मविश्वास की कमी, जल्दबाजी, एक नौकरी मिल जाए बस। करियर इंसान की पूरी जिंदगी का सफर है। हालात इजाजत दें तो कोशिश करो कि ऐसा रास्ता चुनो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी और पसंद से मेल खाता हो। जिंदगी की पहली नौकरी सबसे अहम होती है। अगर गलत चुन ली तो उसे सुधारने में बहुत सारी मेहनत लगानी पड़ती है। क्या बात है, कमाल कर दिया। मैं भी एडमिशन ले लूं बॉस चेन के जॉब ट्रेनिंग क्लास में। पता नहीं मुझे मौका मिलेगा या नहीं। आज वीकेंड है ना, तुम ऑफिस कैसे आ गई? अगर मैं वीकेंड पर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस अपना सामान लेने नहीं आई होती तो मुझे ये सौभाग्य कैसे मिलता कि मैं बॉस चेन को कंपनी में इतना सार्थक प्राइवेट इवेंट आयोजित करते हुए देख पाती। बारिश हो रही है, एंजॉय करो। तुम भी।
बाय। बाय बाय। एक अनुभवी होने के नाते मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उम्मीद है इससे तुम्हारी मदद होगी। सच में बहुत मदद मिली। तुम उन इंटरव्यूअर से कहीं ज्यादा बेहतर हो जिनसे मैं पहले मिली हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ बार और मिल लो तो मैं उन्हें आराम से हैंडल कर पाऊंगी। असल में हम अक्सर मिल सकते हैं। इंग्लिश और इंटरव्यू स्किल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या इससे तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी? नहीं, मैं अभी अभी इंडिया लौटा हूं। मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं बने हैं और मेरे पास काफी खाली समय है। इन 2 बार मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहती। इन कुछ मुलाकातों से मुझे तुम्हारा साफ सुथरा स्वभाव और भी पसंद आने लगा है। मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम एक ही शहर से हैं। असल में मैं तुम्हें अपनी कंपनी की एम्प्लॉय बनाना चाहता हूं। तुमने अभी मेरा जो इंटरव्यू लिया उससे मैंने काफी कुछ सीख लिया है। अब आगे से शायद इतनी नर्वस नहीं होंगी। इसलिए मैं जाकर और प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, हम साल के आखिर में कुछ नए लोगों की भर्ती करेंगे। अगर तब तक तुम्हारी कहीं और नौकरी पक्की नहीं हुई तो हमारी कंपनी के बारे में सोच सकती हो। कहाँ हो? मैं कॉलेज लौट रही हूँ। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम वापस कैसे आओगी? मेरे एक दोस्त के पास कार है तो उसने मुझे छोड़ने की बात कही। कौन सा दोस्त? चेंग जिवान, तुम उसे नहीं जानते। लड़का है या लड़की? लड़का है। वो अभी तुम्हारे पास ही है? हाँ। ठीक है, समझ गया। बॉयफ्रेंड? अब वो मेरा बॉस है। मुझे लगा था तुम लोगों की सुलह हो गई। अभी भी लड़ाई चल रही है? भैया, थोड़ी देर में मेरे स्कूल के गेट पर आ जाइए। गेट के बाहर रोक दीजिए। प्राइवेट गाड़ियों को अंदर नहीं जाने देते। ठीक है। धन्यवाद। शेन हो, कियान को छात्रावास छोड़ रहा है। यही तो असली कॉलेज रोमांस है। सही तरीका यही होता है। मैंने पहले ही कहा था, वो और यान शाओजेन सिर्फ दिखावे के लिए था। अब उसने सही स्क्रिप्ट पकड़ ली है। वेइटोंग, मेरा 1 सेकंड रुको। रुको, बारिश बहुत तेज है। मैं पहले उतरता हूं। चलो। नहीं। नहीं चाहिए। चलो। संभल कर। हाँ। ये छाता रख लो। कार में एक और है। ठीक है, धन्यवाद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? मैं किसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। मैं अपने दोस्तों के साथ चलती हूँ। ठीक है। बाय। नमस्ते। धन्यवाद। मिस्टर चेंग, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आया था। आपका हाथ। कोई बात नहीं, पुरानी समस्या है। सर्दी आते ही ऐसा हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट क्रीम लगाने से भी कोई फायदा नहीं होता। तुम किसी कंपनी में इंटर्न क्यों नहीं बन जाते? उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्या? तुम्हें तो हमेशा से अपना फायदा मैक्सिमाइज करना आता है ना? लेकिन विंटर ब्रेक सिर्फ 1-2 हफ्ते का होता है। कौन सी कंपनी रखेगी इतने कम समय के लिए इंटर्न? और वैसे भी मैं दिन में पर्चे बांटता हूँ, रात को बार में काम करता हूँ और ढाबे पर भी शिफ्ट लेता हूँ। मुझे 3 गुना पैसे मिलते हैं। किसी कंपनी की सैलरी में इतना सब जोड़कर मिलेगा क्या? यही है मेरा फायदा मैक्सिमाइज करना।
नमस्ते, धन्यवाद। दो, मैं बांटने में मदद करता हूं। शुक्रिया शुक्रिया, कितना हैंडसम है। नहीं नहीं, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। कितना हैंडसम है। नमस्ते, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, धन्यवाद। वैसे तुम्हारा उस छोटे बॉयफ्रेंड के साथ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हें कैसे पता कि हम पैचअप कर चुके हैं? दिख जाता है कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे। उस दिन तुम लोग हद तक चले गए थे। पैचअप हुए बिना कैसे रह सकते थे? नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते, धन्यवाद। जरा देखिए, धन्यवाद। अब तो सब बात दिए होंगे ना? तुम जा सकती हो अब। मेरे पास अभी इतना बाकी है। बांटती रहो। सच कहूं तो तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, गर्मी बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठंड तो है, लेकिन मुझे भी कुछ समझ आया। क्या समझ आया? ये ठंड असल में इकोनॉमिक्स के सिद्धांत जैसी है। घटते सीमांत लाभ का उल्टा, बढ़ता सीमांत लाभ। मतलब शुरू के 1-2 घंटे थोड़ी ठंड लगती है, लेकिन झेली जा सकती है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, आखिरी के 1-2 घंटों में चाहे कितने ही कपड़े पहन लो, फिर भी ठंड लगती है। लेकिन अच्छा हुआ मैं थर्मस लेकर आई थी। थर्मस का गर्म पानी मुझे थोड़ी राहत देता है। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, पानी भी ठंडा हो जाता है। तब तो सच में ठंड हड्डियों के पार उतर जाती है। तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना था? हाँ, तुमने याद दिला दिया, तो मैं चलता हूं। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। जरा देखिए। तुम्हें सर्दी है। नहीं नहीं नहीं, तुम बाहर काम तो नहीं कर रही? मैं इतनी ठंड में तुम बाहर कैसे काम कर सकती हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। अभी रखती हूँ, कॉल पर हाथ जम रहे हैं, तुम गर्म रखो। मैं रखती हूं। ठीक है, बाय। बाय। थोड़ा समझौता या पीछे हट सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पूरी छूट है। डील पक्की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अभी भरोसा है आपकी कंपनी की हैसियत पर। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है? ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसा ही करते हैं। बुनियादी बातें समझ आ गई। ठीक है ना? अब आप दोनों का और वक्त नहीं लेते। ठीक है, तो ये बात पक्की। ठीक है, आप दोनों ने काफी मेहनत की। कोई बात नहीं, डील पक्की। चलते हैं, धीरे धीरे जाइए। खाना खाया? साथ चले? मुझे थोड़ा काम है, तुम खुद खा लो। ये सारे बात दिए? हाँ, बांट दिए। लो पैसे। धन्यवाद। जल्दी चलो, आगे बढ़ो, देर मत करो। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी। बस करो, सुन के चलो। कौन से बार में? पुरानी जगह ही। चलो चलो। भूख लगी है ना? दादू, बच्चे के लिए कुछ गर्म खाने को ले आओ। शुक्रिया। शुक्रिया दीदी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा।
सो जा बेबी, ठंड नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। ये 5 रुपए मैंने खरीद लिया, शुक्रिया। ओलिविया, ये क्या है? तोहफा है। किसने भेजा? कहना मुश्किल है। इसमें कहना मुश्किल क्या है? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं नहीं लूंगी। बस अपना हाथ देखो, थोड़ा पुराना जरूर है, और इस्तेमाल करके देखो, शायद कुछ असर हो जाए। नमस्ते, ओलिविया से मिलने आया हूं। हाँ, क्या मैं तुमसे एक काम कहूं? बोलो, ये चीज उन्हें दे देना। ये क्या है? ये शीतदंश की दवा है। शीतदंश कोई बड़ी बीमारी नहीं, पर दर्द और खुजली से रात को नींद भी नहीं आती। ये मैं अभी विदेश से लाया हूं। कोई कीमती चीज नहीं है, घर पर भी बेकार पड़ी रहती, इसलिए उनके लिए ले आया। पर वो ओलिविया और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही पैचअप कर चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ठीक है, उसे मत बताना मैं यहां लाया। कौन कहता है मुझे भी ना जाने? आप इसे मेरे लिए एक उपहार के रूप में कर सकते हैं। तब मैं तुम्हारे लिए विनम्र नहीं होगा। अच्छा, धन्यवाद। मिस यान, आप यहां कैसे पहुंचे? क्या आप मुसीबत में हैं? क्या बात है? यहां बैठे। मेरा पैसा चोरी हो गया। टिकटों का निरीक्षण किया गया है। देवियों और सज्जनों, कृपया अपना टिकट लें। चलो टिकट चेक करना शुरू करते हैं। वहां पर लाइन में जाओ, लाइन में न काटें, एक एक करके। मुझे खेद है। क्या हुआ, लड़की? मेरा बटुआ चोरी हो गया, मेरा पैसा चला गया और मेरा कार्ड चला गया। कितना पैसा खो गया? 400 से अधिक खो गया। आप इतने लापरवाह क्यों हैं? यहां सभी लोगों को देखो, अधिक चोरी होना चाहिए। अब तुम पुलिस को बुलाओ, इसे तुरंत हल नहीं किया जा सकता है। बैंक में जाएं। अपने बैंक कार्ड का नुकसान क्या गलत है? अगर मेरा टिकट चोरी हो गया तो क्या होगा? मैं बाद में टिकट दूंगा, मुझे कॉल करने की जरूरत है अपने परिवार के लिए। मेरा मोबाइल अभी भी वहां है। वो अच्छा है, भविष्य में सावधान रहें। हे भगवान, टिकट भी गया। टिकट भी चोरी हो गया। कोई बात नहीं, पैसा गया तो मुसीबत टली। सारे टिकट बिक चुके हैं। अब क्या प्लान है? अगर अभी टैक्सी करके भी जाओ, मुझे लगता है कोई गाड़ी तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होगी। सुनो, कल मैं वैसे भी अपने गांव जाने वाला हूं, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ सकता हूं। वैसे भी बूढ़ाली मुझे छोड़ नहीं आएगा। हम दोनों एक ही शहर के हैं, रास्ता भी एक जैसा है। तुम्हारे आने से पेट्रोल का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा।
ये मदद तो बिल्कुल सही है ना? मुझे अपने बॉयफ्रेंड से पूछना होगा। ठीक है, पूछ लो। कंफर्म करके मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू। मैं चलती हूँ। दरवाजे पर सजावट कर रहे हो? आ गए। अरे लाओ लियो, ये मछली कितने की है? 150। इतनी महंगी? त्योहार है ना। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज घर आने वाला था, लेकिन वापसी का टिकट नहीं मिला, इसलिए आज नहीं पहुँच पाऊंगा। कल किसी तरह आने की कोशिश करूंगा। हेलो कियाओ, कल मैं तुम्हारे साथ बार्सिलोना नहीं चल पाऊंगा। मुझे नए साल पर गांव जाना है। मुझे पूरा भरोसा है तुम अकेले संभाल लोगी। मैंने सही सुना? बिल्कुल सही। तो क्या मुझे बता सकती हो किसने इस वर्कहॉलिक का प्लान बदल दिया? गुप्त। बाद में बात करता हूं। बॉस चेंग, लोकेशन तो इस रास्ते की नहीं है, गलत नेविगेशन है। मैं तो आमतौर पर बस से ही आती हूँ। गाड़ी से कैसे जाना है, मुझे सच में नहीं पता। अंकल ली, सीधे चलते रहिए। आगे जो चौराहा है वहां दाएं मुड़ जाइए। वहां एक पुल होना चाहिए। पुल के नीचे फिर दाएं और सीधे। ठीक है। तुम्हारे घर का रास्ता तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम्हें तो पहचान में आ ही गया होगा। आप आगे थोड़ा साइड में गाड़ी रोक दीजिए। जी, मिस यान। आगे का रास्ता ठीक नहीं है। क्या मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने बहुत तकलीफ उठाई। फिर बात करते हैं। बाय। बॉस चेंग, हम चले? उनके घर का इलाका काफी अस्त व्यस्त लग रहा है। थोड़ी देर रुको। ठीक है। तुम यहाँ क्या करने आए? देखो बिटिया, नया साल आ रहा है ना, तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ सामान लाया हूँ। लो, रख लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भले ही मेरे पापा को तुमने नहीं मारा, लेकिन मैं और मेरी माँ तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। जाओ यहाँ से। अरे नहीं, जाओ यहाँ से। देखो ये काम का है या नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं और मेरी माँ तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। ऐसा करो, ना, प्लीज जाओ। अगर काम का हो तो रख लो, नहीं तो पड़ोसियों में बांट दो। कोई जरूरत नहीं है। कौन है? मामा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाभी, मैं हूँ।
माँ, ये तो मेरी भाभी है। कुछ नहीं हुआ। ये तो मेरी भाभी है। मैं आपसे मिलने आई थी भाभी। माँ माँ माँ। रुक तू, तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। नहीं, भागो भागो भागो। रुक जा तू। भागो माँ, माँ माँ माँ। तू जा उसे पकड़। जाना उसे पकड़ने। तू भी जा उसे पकड़, तू भी तो इसकी साथी है। अपने पापा को क्या मुंह दिखाएगी? क्या बात है? ये बच्चा क्या चिल्ला रहा है? चल मेरे साथ घर। नए साल का पहला दिन है। क्या पाप किया है? शाओपिन, भागो भागो भागो, जल्दी घर चलो। क्या पाप किया है? चुप रह, मेरी बात मान। तुम मेरा पीछा करती रही हो। तुम्हारा हाथ घायल है, जल्दी इलाज करवाना होगा। पहले मेरे साथ इंजेक्शन लगवाने चलो। मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने मेरी मर्जी के बिना मेरे घर तक पीछा क्यों किया? दूसरों की प्राइवेसी में झांकना मजेदार लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम मेरी जिंदगी में यूं ही घुस सकती हो। ये कोई पहले वाली दोस्ती या पड़ोस वाली बात नहीं है जिसे इतनी आसानी से समझाया जा सके। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन अभी तुम पहले मेरे साथ इंजेक्शन लगवाने चलो, तभी मैं तुम्हें बता पाऊंगी। नहीं जाना। माँ, माँ, दरवाजा खोलो। माँ, 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 दरवाजा खोलो ना। माँ, माँ, मुझे अंदर आने दो ना। माँ, माँ, माँ। चलो पहले इंजेक्शन लगवाने चलते हैं, चलो। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। अब तुम बता सकती हो ना। शुरू में मैंने तुम्हारी मदद की, वो सच में सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की वजह से थी। लेकिन एक दिन मैं कॉफी शॉप के बाहर अचानक देखा कि तुम एक कपल की मदद कर रही हो जो भीख मांग रहे थे। भूख लगी है ना, पेट भर के खाओ। दादाजी, बच्चे के लिए कुछ गर्म खाना ले लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस पल मुझे अपनी छोटी बहन की याद आ गई। बचपन में वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, दिल की साफ। भले ही उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते थे, फिर भी वो जरूरतमंदों की मदद करने को तैयार रहती थी। तुम्हारी एक बहन भी है? क्या वो तुम्हारे मम्मी पापा के साथ विदेश में रहती है? जब मैं 13 साल की थी तब उसकी मौत हो गई। किसी को पता नहीं चला। इतनी छोटी सी उम्र में उसे जन्मजात दिल की बीमारी थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैं कोई बात नहीं, पता है।
कभी कभी जब मैं तुम्हें देखती हूं तो सोचती हूं, अगर वो जिंदा होती तो शायद तुम्हारी ही उम्र की होती। कैसी दिखती क्या पता। और तुम दोनों में एक बात बहुत मिलती जुलती है, क्या? दोनों बहुत जिद्दी हो। इतनी छोटी बच्ची में जिद कैसे दिखी तुम्हें? उसने अपनी मनपसंद स्कूल में जाने के लिए कई दिनों तक खाना नहीं खाया, मम्मी पापा से लड़ती रही। हाँ, ये बात तो तुमसे काफी मिलती है। मेरी मरहम पट्टी हो गई है, इंजेक्शन छोड़ दो ना। मेरे पास फोन नहीं है, मम्मी का कॉल आएगा। मुझे ढूंढती होगी, परेशान हो रही होगी, मुझे जाना होगा। नहीं, ये इंजेक्शन लगाना जरूरी है। बूढ़ी, तुम इनका ध्यान रखो, मैं बिल भर कराता हूं। तो फिर तुम अपने कपड़े पहन लो। मिस यान, चूंकि बॉस चैंग ने कहा है तो यही बैठकर थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे बॉस चैंग के साथ काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। मैंने उन्हें कभी किसी के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। लगता है उनके दिल में आप उनकी अपनी बहन की तरह हैं। आप सोचिए, बॉस चेंग ऑफिस में कितने सख्त रहते हैं, लेकिन सच कहूं तो अक्सर रात को ठीक से सो नहीं पाते, शायद अपनी बहन को याद करते हैं। अभी बॉस चेंग थोड़ा भावुक हो गए थे, आप बुरा मत मानिएगा। लीजिए गर्मा गर्म, शरीर गर्म हो जाएगा। थैंक यू। आप पहले जाइए, मैं यहीं थोड़ी देर और रुकती हूँ। मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरे पापा मम्मी सोच रहे थे कि इंडिया वापस आकर मेरे साथ न्यू ईयर मनाएंगे, लेकिन अभी मेरा फोन आया, आज शायद वो नहीं आ पाएंगे। तो मेरे पास भी कोई खास काम नहीं है। बॉस चेंग, आसपास सिर्फ यही एक दुकान खुली है, मैंने थोड़े मोमोज लिए हैं, लीजिए। अरे इतनी मेहनत की, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा काम है। तो मैं गाड़ी में आप लोगों का इंतजार करता हूं। आओ, थोड़े मोमोज खा लो। सबसे जरूरी, पहले हम आपको मिलवाते हैं आज रात मुकाबला करने वाली 4 टीमों से। मेरा नहीं, रुको 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 छोटू, 2 प्लेट मोमोज तुमने लगभग सारे अकेले ही खा लिए। पेट ठीक रहेगा, रात को सोते वक्त तकलीफ ना हो जाए। अब और मत खाओ। मैं ठीक हूँ, मैं और खा सकता हूँ। तुम खाओ। मैं तो देखा हूँ, इसमें भी नहीं। धीरे धीरे अखरोट खा लो, दिमाग तेज होगा। दांत मत तुड़वा बैठना, सच में निकल आया तो मिला। नहीं मिला। 2 प्लेट हो गई, बस उस लकी सिक्के को खाना है। लो, ये रही एक और प्लेट, खाते रहो। हाँ तुम खाओ, ये पूरी प्लेट तुम्हारी है, हम नहीं खा रहे। तुमने पक्का सिक्का छिपा दिया है, तुम दोनों ने मिलकर साजिश की है। नहीं देखो, तुम्हें कोई उठेगा जो खाओ करो। तुम बस ऐसे ही एक उठाओ और मुंह में डाल लो। नाटक कर रही है, अभी भी नाटक। खा लिया ना? तूने खा लिया। तूने। मम्मा, नहीं मम्मा सच में नहीं। बेटी नहीं, नहीं, मम्मा ने जानबूझकर किया। मुझे तो पता भी नहीं था।
देखो, मैंने बस ऐसे ही उठाया और सोचा नहीं था कि ये सिक्का मेरे मुंह में आ जाएगा। देखो, गुस्सा मत हो मेरी बच्ची, गुस्सा मत हो। जानबूझकर नहीं किया। पापा की किस्मत अच्छी है। देखो, आओ आओ, वो क्या है? लाओ लाओ, उठाओ इसे। छोटू, ये वाला। पापा और मम्मा ने फैसला किया है कि ये लकी सिक्का तुम्हें दे देंगे, क्योंकि इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है। उम्मीद है ये लकी सिक्का तुम्हारे लिए किस्मत लेकर आए। इसे रख लो और अच्छे नंबर लाओ। अब ये मेरा है। मेरा है, मेरा है, मेरा है। ठीक है? हाँ, तू अपने पापा की किस्मत छीन रही है। आओ आओ, आज नया साल है और हमारी बेटी के पास ये लकी सिक्का है। इस साल बोर्ड एग्जाम में पक्का सक्सेस मिलेगी। पक्का। नया साल मुबारक। चलो, शाबाशी। अब और नहीं हुआ। आ जाओ आ जाओ। लो लो, एक निवाला खा लो, माँ। एक निवाला। मिस यान, हम पहुंच गए। तुम्हारी और तुम्हारी मां के बीच जो भी गलतफहमी है, आराम से बात करो। क्या हुआ? और कोई काम है क्या? क्या मैं तुमसे थोड़े और पैसे उधार ले सकती हूँ? क्योंकि वापस जाने के लिए भी टिकट लेना है। मैं भी नहीं चाहती कि माँ से पैसे लूं। मैं भी नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड परेशान हो। कितने चाहिए? पिछली बार 400, इस बार 600 ले लो। पूरे 1000 कर लो, अगली बार सब एक साथ लौटा दूंगी। ओल्डली। बाद में लौटा दूंगी। शंघाई में मिलते हैं। चलो ओल्डली। बॉस्चिंग, क्या हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? नहीं, चलो। कैसा लगा? तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, मिलने की जगह ऐसी क्यों चुनी? इंटरव्यू है। ये मत सोचना कि हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं। हमारा ये आइडिया कम से कम 500 करोड़ का है, और वो भी डॉलर में। अभी तो हमारा प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में है, इसलिए अभी ऑफिस नहीं ले पाए। लेंगे जरूर। आइए, इधर आइए, बैठिए। शुक्रिया, आज तो खूब पीना है। जरा हमारा मेन्यू देखिए। दाम 10 लाख से शुरू है। अगर अभी हमसे जुड़ी तो आगे चलकर लीजिए, एक्साइन हुई, आप देखिए, मैं देखा हूँ। 4 स्नैक्स प्लेटर ले आइए, कियान कियान। ठीक है। फिर टिश्यू 1 लाना। अच्छा ये वाला। फिर ये 2 और लाना, और ये भी 2। जी, बिल्कुल। क्या देख रही हो? भविष्य में जब हमारी कंपनी लिस्ट होगी। कौन है? तुम जानती हो क्या? है ना? हमारी क्लासमेट है। कैसी क्लासमेट? वो तो मैकी कैपिटल की सीईओ है, मिस्टर लुयांग की दोस्त। इसी ने तुम्हें नौकरी से निकलवाया। मैकी कैपिटल वाली? मैंने सोचा कोई बड़ी पढ़ी लिखी होगी। ये तो बस शराब पिला पिलाकर ऊपर पहुंची है। लेकिन इससे हमारी टैलेंट हायरिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो घर गाड़ी, जो चाहिए सब मिलेगा। और हम अक्सर टीम आउटिंग करते हैं। हाँ, कहाँ घूमना चाहोगी? लंदन, पेरिस या कहीं और? बस एक जगह बताओ, हम चल देंगे। हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है ना? बिल्कुल। यूरो बोर हो जाए तो अंटार्कटिका और आर्कटिक भी चलेंगे। बिल्कुल। सुनो, माफ कीजिए। आज मुझे थोड़ी देर में कुछ काम है। मैंने आपकी कंपनी के बारे में काफी कुछ समझ लिया है। टीम ज्वाइन करने के बारे में मैं घर पे सोच रही हूँ। तुम भी ना, ऐसे लोगों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। आज जब सामना हो ही गया है तो इसकी अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। आज के लिए माफ कीजिए, हमें जाना होगा। सॉरी। रुकिए ना, हमने तो ड्रिंक्स ऑर्डर कर ही दी है।
हमारे साथ वो चाहिए। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पी सकती। सॉरी सॉरी। नहीं, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुको, मजा आने वाला है। मैं चलता हूँ, माफ करना, सॉरी। टूट गई, टूट गई। ये बोतल सस्ती नहीं है। हाँ, बहुत महंगी है। मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस बात की? हम सब ने देखा है। ये बोतल तुमने नहीं तोड़ी, उससे भरवाओ ना। हाँ हाँ, उसी ने तोड़ी है। उसी से पैसे लो। लेकिन ये बोतल तो हमने ऑर्डर की थी ना, अब क्या होगा? क्या करें? ये बोतल कितने की है? मैं भर दूंगी। ये बोतल 3600 की है। इतनी महंगी? कहीं तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है ना? तो अब क्या करें? चलो ठीक है, हम भी कोई बेवजह की जिद नहीं करते। आज हमारी मुलाकात हुई, ये भी एक किस्मत की बात है। मैं 2 बोतल और ऑर्डर कर देता हूं। अगर तुम सारी पी लोगी तो तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। रुको मत। हाँ, बिल्कुल। वाह, क्या बात है। शाबाश। चलो, चलो। अभी आधी बची है, जल्दी। रुको मत, तालियां बजाओ। वाह, क्या पीने का अंदाज है। क्याम क्याम। ज्ञान ज्ञान, चलो हम मदद कर देते हैं। आंख बंद करो और एक ही घूंट में खत्म करो। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। पी गई पूरी। जबरदस्त, 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 जबरदस्त। क्या बात है, वाह, कमाल कर दिया, शाबाश। शराब पीने की ताकत है। अच्छी क्षमता है। एक और बोतल, एक और बोतल, एक और बोतल। हमारे पास भी एक बोतल है, पता ही नहीं चला। यहां भी एक बोतल है। आओ, पीते हैं। आओ। बंद करो पीना। ये ये कौन है? जाना नहीं। आखिर माजरा क्या है? इन महोदया ने गलती से मुझे धक्का दे दिया और इन दोनों सज्जनों की शराब टूट गई। वे कह रहे हैं अगर ये महोदया इन दोनों बोतलों को पी लें तो इन्हें भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। रुको जरा। ये मेरा अपना माल है। पीना बंद करो, बंद करो। मेरी बात मानो। अगर मैं यह शराब पी लूंगी तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये शराब कितने की है? 3600। तुम मत बीच में आओ, मत आओ। बाकी बचे पैसे रख लो। नहीं, नीचे रखो। मैं। धीरे चलो, हटो। ओल्डली, गाड़ी थोड़ी स्मूथ चलाओ। ठीक है बॉस चेंग। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, क्या मैं मिस यान शियाओजिन से बात कर रही हूँ? हाँ, मैं ही हूँ। मैं फाइनेंस सेक्टर की स्पेशलिस्ट हेडहंटर हूँ। मेरा नाम झांग जिए है। मैंने पहले वेबसाइट पर आपका रिज्यूमे देखा था। मेरे पास कुछ बहुत अच्छी पोजीशंस हैं। क्या आज दोपहर 1 बजे आप आकर बात कर सकती हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी। कृपया समय पर आइएगा। जरूर, दोपहर में मिलते हैं। क्या तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है? हाँ, मुझे जाकर तैयार होना है। तो जल्दी से नहा लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। खाने के बाद हम साथ में निकलेंगे। क्या आप मालिक हैं? मैंने लगातार 15 दिन काम किया है, भाई जियांग ने कहा। मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दी है। तो फिर तुम पर बोझ होगा। जल्दी जाओ। अंदर क्यों नहीं जा रही? कुछ नहीं। तो तुम कहाँ जाओगे? मेरी चिंता मत करो, मैं किसी कैफे में बैठ जाऊंगी। जा। जल्दी अंदर जाओ। जाओ।
संभल कर। क्या आप यानिक साय ओचेन हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तो आपने ही मुझे फोन किया था? जी हाँ, आज दोपहर का समय तय हुआ था डो कैपिटल में इंटरव्यू के लिए। डो कैपिटल? क्या चेंग्स हियुन ने आपसे मेरे बारे में कहा था? जी हाँ, मिस्टर चेंग ने आपकी सिफारिश की थी। आपकी प्रोफाइल देखकर हमने 3 कंपनियों में इंटरव्यू शेड्यूल किया है। पहली कंपनी डो कैपिटल ही है, बाकी 2 कंपनियां अभी तय नहीं है, इसलिए मैं भी उनके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ आइए। इधर आइए। नमस्ते। ये आज इंटरव्यू के लिए आई है, मिस यानिक साय ओचेन। मेरे पीछे आइए। सीनियर मैनेजमेंट को स्किप करके सीधे डिजाइनर को हायर कर रहे हैं? ठीक है, समझ गई। धन्यवाद। शुरू करते हैं। आपने हुआ यूनिवर्सिटी से फाइनेंस किया है। जी। फाइनेंस फील्ड ही क्यों चुना? समाज के हर वर्ग और हर इंडस्ट्री के लोगों को कैपिटल की जरूरत होती है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फंडिंग की जरूरत हो। फाइनेंस इंडस्ट्री इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट और रिटर्न किसी की मेहनत से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपने सीधे फाइनेंस फील्ड ज्वाइन नहीं किया, बल्कि एक कपड़ों की कंपनी में चले गए। इसका मतलब फाइनेंस इंडस्ट्री में आपका कोई अनुभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप हमारी कंपनी की इस जॉब के लायक कैसे हैं? ये सच है कि वर्क एक्सपीरियंस के मामले में मुझ में कमी है, लेकिन मैंने मैकी कैपिटल में इंटर्नशिप की है। मुझे पता है कि असली काम किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा जटिल और व्यापक होता है, लेकिन मुझ में जिम्मेदारी की भावना है और सीखने की बहुत तेज क्षमता है। साथ ही एडजस्ट होने की काबिलियत भी है और मैं काफी मेहनती भी हूँ। अपनी पिछली इंटर्नशिप के दौरान मैंने पूरी तरह से सारे दिए गए काम पूरे किए थे, तो उससे मुझे जो अनुभव मिला उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। आपकी कंपनी निश्चिंत रहे। कॉलेज में मैंने जो कुछ सीखा है और मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस जॉब के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हों, तो आप किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे? अगर मेरे पास अभी 100 करोड़ होते तो मैं इंटरनेट फाइनेंस में निवेश करती। मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। शिनली, तुम्हें क्या लगता है? मैंने एक चीज नोटिस की। तुम्हारे सारे ग्रेड A+ हैं, लेकिन बैचलर डिग्री क्यों नहीं है? मैं कॉलेज के दौरान मेरा एक कंपलसरी सब्जेक्ट था। मैंने एक क्लासमेट की जगह परीक्षा दी थी। ठीक है, इंटरव्यू यहीं तक है। आप बाहर जाकर थोड़ा इंतजार कीजिए। धन्यवाद। बहुत अफसोस है, इतने अच्छे नंबर किसी और की जगह परीक्षा क्यों दी? ये तो चरित्र पर दाग है। तो क्या एक गलती की वजह से हम सब कुछ नकार दें? इंटरव्यू कैसा रहा? खत्म हो गया? अभी नहीं, मैं बाहर रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ।
हेलो। कैसा रहा? सब ठीक रहा? ठीक ठाक ही रहा। तो क्या उन्होंने तुमसे डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में पूछा? हाँ, पूछा। तुमने क्या कहा? मैंने सच सच बता दिया। तुमने बता दिया? ये तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह है। कोई बनाकर डाल देती। ये बात अगर वो जानना चाहेंगे तो पता करके ही रहेंगे, चाहे वो मुझे रखें या न रखें। कम से कम मैंने सच तो बोला। मेरा दिल साफ है। तुम सही कह रही हो। कोई बात नहीं, अगर ये कंपनी नहीं हुई तो अगली है। मैं बाहर वाले कैफे में ही हूँ, तुम्हारा काम खत्म होते ही आ जाना। ठीक है, बाय। बधाई हो, आप हमारे आखिरी दौर के इंटरव्यू में पहुंच गई हैं। आगे हमारे मैनेजिंग पार्टनर खुद आपका इंटरव्यू लेंगे। मेरे साथ आइए। धन्यवाद। अंदर जाइए। शुभकामनाएं। बैठिए। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है जैसे तुम्हें सब पहले से पता था। मैंने सिर्फ आधा अंदाजा लगाया था। मुझे लगा था तुम इस कंपनी के कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम तो मालिक ही निकलोगे। तो मेरा रिज्यूमे तुमने ही भेजा था ना? हाँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू में कोई दखल नहीं दी। बस 10 मिनट पहले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर इस बात पर बहस कर रहे थे कि परीक्षा में नकल करना गंभीर कदाचार है या नहीं। लेकिन तुम अब यहां बैठे हो। तुम्हारी अपनी काबिलियत के अलावा एक और चीज है, वो है तुम्हारी ईमानदारी। समझ गया। अच्छा, क्या अब हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं? क्या तुम्हें पता है डो कैपिटल कैसी कंपनी है? यह एक प्राइवेट इक्विटी फंड कंपनी है जो निवेश के जरिए अलग अलग इंडस्ट्री और कंपनियों में पैसा लगाकर या किसी कंपनी को तोड़कर और पुनर्गठित करके रिटर्न कमाती है। क्या तुम प्राइवेट इक्विटी में काम करना चाहोगे? जल्दी मत करो, कुछ मिनट लो, अच्छे से सोच लो, फिर मुझे बताना। मैं करना चाहूंगा। पहली बात, मुझे फाइनेंस और निवेश में बहुत दिलचस्पी है। दूसरी बात, साफ कहूं तो फिलहाल मेरे पास इससे बेहतर कोई काम नहीं है और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। मिस यान, बधाई हो, आपको नौकरी मिल गई है। कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। बस ऐसे ही? नहीं तो और क्या होता। सच कहूं तो इससे पहले भी मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले चुका हूं और मैंने ही तुम्हें सिखाया था इंटरव्यू कैसे देना है। तो भला मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कोई सवाल बचा ही क्या है? हाँ, बात तो सही है। लेकिन कुछ बातें मैं फिर से साफ कर दूं। कंपनी ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम काबिल हो, इसलिए नहीं कि तुम मुझे जानती हो। अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूं। अभी तुम्हारी इंटरव्यूअर ने कहा कि हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं उसकी बात से सहमत हूं। हमें निराश मत करना। मैं पूरी मेहनत करूंगी। एचआर विभाग में जाकर अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा कर लेना। ठीक है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? उसे मैं समझा लूंगी, मैं खुद संभाल लूंगी।